हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कला शारीरम। और कला शारीर के हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते तो आपको समझ आएगा कि कला का आंसर, जो कला के सप्त कला के आंसर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर दिखने कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं। कला में तो सबसे पहले जो है वो आपको सप्त कला की जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेशन कौन सी ध्यान में रखनी है गाइज? यहाँ पे देखिए, कला खल्वपि सप्त भवंती धाता व शयांतरम मर्याता। इसका मतलब क्या है? ऐसा स्पेस जो कि ऑक्यूपाई होता है धातु और आशय के अंदर, उसको कला बोला गया है। ठीक है, और ये 7 इन नंबर है। कला सप्त, सप्त मतलब 7। ठीक है, और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन, जो स्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू मेम्ब्रेन है मॉडर्न में। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है हमारी मॉडर्न में, उसके कंपैरिजन में ये सप्तकला बताई गई है। आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं तो वो है फंक्शन ऑफ कला। तो फंक्शन क्या क्या है देखिए यहाँ पे। सबसे पहला जो बोला गया वो है अब्जॉर्प्शन, शोषण। मतलब कुछ भी न्यूट्रिएंट्स को वाटर जैसे कि है उसको अब्जॉर्ब करना, उसको बोला गया कला का फंक्शन। सिक्रीशन, श्रवण। सेलेक्टिविटी, विवेचन मतलब विभाजन करना। ठीक है, और प्रोटेक्शन जो है वो कला के जो है फंक्शंस में आता है। तो ये 4 फंक्शंस आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सप्त कला जो बोले हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला है मांसधरा कला, रक्तधरा। तीसरा है मेदोधरा। चौथा है श्लेष्मधरा कला। पांचवा है पुरुषधरा कला। छठा है पित्तधरा कला। और सातवां है शुक्रधरा कला। तो ये जो क्रम है आपको ये याद ही रखना है गाइस। इस क्रम को आप चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये क्रम जो है हमारे श्लोकास के अनुसार ये जो क्रम है वो बताया गया है। तो ये क्रम आपको डेफिनेटली जो है वो अच्छे से फॉलो करना है। पहले तो मांसधरा कला मैंने बोला, फिर रक्तधरा, फिर मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पुरुषधरा, पित्तधरा और शुक्रधरा। ये क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो बोला है वो है विशिष्ट कला। अब विशिष्ट कला क्या प्रकार है मैं आपको बता दूं। विशिष्ट कला कुछ नहीं है, बस इन 7 कलाओं को छोड़ के जो कला बचती है, या फिर जो कला स्पेशल बोली गई है, विशिष्ट मानी स्पेशल, तो अलग से जो बताई गई है वो है विशिष्ट कला। इसमें क्या है? उदर ववन कला। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो बोला है फुफ्फुस ववन कला, हृदय वर्ण कला जिसको पेरिकार्डियम बोला गया है, मस्तिष्क वर्ण कला और सांध्य वर्ण कला। तो इन कलाओं का मैं बताऊंगा। सबसे पहले सप्त कला की बात कर लेते हैं। तो सप्त कला में जैसे मैंने बोला, सप्त कला में आपको जो है हर कला का एक एक श्लोक याद रखना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, तासा प्रथमा मासधरा यस्य मासो सीरा स्नायु धमनी स्त्रोतसा प्रताना भवंती। इसका मतलब क्या है? एक कला में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, कला किस चीज को अपना जो है कवरिंग को ये करता है। ठीक है, किस ऑर्गन की कवरिंग बनाता है या फिर किस चीज की कवरिंग बना रहा है, वो हर एक श्लोक में अलग अलग बताया गया। जैसे मांसधरा कला में बोला गया है कि ये फर्स्ट कला है, कला प्रथमा मांसधरा। मतलब कला जो है वो प्रथमा है, मतलब ये पहली कला है। उसके बाद क्या बोला? यस्य मासे, इस कला में सीरा, स्नायु, धमनी, स्त्रोतसाम ये सब इंक्लूड है। तो ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस कला का कुछ ना कुछ आगे श्लोकास में कंपैरिजन किया हुआ है, अलग अलग चीजों के साथ सिमिली बनाया गया है। सिमिली यानी कुछ ना कुछ, जैसे इस कला को जो है वो लोटस का स्टेम जो है, स्टॉक जो होता है, उसके जो मड में जो लोटस का स्टेम है, स्टॉक है, उसके बराबर जो है वो बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो कंपैरिजन है हर कला का किया हुआ है, वो आपको ज्यादा ध्यान में रखना नहीं है वैसे। पर आप मॉडर्न के साथ बताइए कि मांसधरा कला क्या कंसिस्ट करता है या फिर क्या कंप्राइज करता है, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो हर कला का एक एक श्लोक जो है आपको लर्न रखना है गाइस। यहाँ पे देखिए, अगर आपको हर श्लोक लर्न है तो आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आप जब धातु का आंसर लिख रहे हो या फिर धातु जब आप पढ़ते हो तब आपको ये कला वहां पे भी आ जाती है। जैसे मांसधरा कला मांस धातु में भी आता है। ठीक है, और रक्तधरा कला रक्त धातु में आएगा, मेदोधरा कला मेदो धातु में आएगा। ऐसे ही आपको धातु में भी आसानी होगी। जैसे अगर आपको पुरुष का आंसर लिखना है, और आपको पुरुष धरा कला लर्न है, तो आपको बहुत ही आसानी होगी गाइस।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर कला का एक एक श्लोक आप लर्न रखिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो तो एटलीस्ट लर्न रख सकते हैं, ताकि आपको अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाए या फिर 15 मार्क्स के लिए पूछा जाए कला, इंडिविजुअली भी कला पूछा जाता है, पर अगर आपको सप्तकला पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स के लिए या फिर 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कला का जो है हर एक श्लोक लर्न रखिए। सातों कला का लास्ट श्लोक आपको अगर लर्न है तो आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो आप याद रखें। अब लास्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है विशिष्ट कला। देखिए गाइस, विशिष्ट कला में क्या बोला गया है, विशिष्ट कला में इतना ही बोला गया है कि जो इन 7 कलाओं को छोड़ के जो कला है उसे विशिष्ट कला में डाला गया। अब उसमें पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम, मेनिंजेस और साइनोवियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम जो हमारे एब्डोमेन के अराउंड है, ठीक है, स्टमक के अराउंड, और प्लूरा जो हमारे चेस्ट रीजन में जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, लंग्स के अराउंड है, ठीक है। और पेरिकार्डियम जो हमारे हार्ट के अराउंड है, जिसको हृदय आवरण है वही बोला गया है। और मस्तिष्क का आवरण मतलब जो आपके क्रीनियल मेनिंजेस है, जो आपका पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा, ये जो सारा ये जो अलग अलग जो कवरिंग्स है वो सारी आपकी इसमें बताई गई है। और संध्या आवरण मतलब साइनोवियल जॉइंट जो है उसके अराउंड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको बोला गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो लर्न रखना है वो है, मैं बता दूं आपको, प्लूरा आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको इसको मतलब आप बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको आपको लर्न करना ही करना है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर कला आपको लर्न है तो आप धातु के आंसर लिख सकते हैं, पुरुष के आंसर ठीक से लिख सकते हैं। तो बेटर है कि आप कला के श्लोक लर्न कर लीजिए, और विशिष्ट कला में स्पेशली प्लूरा आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि बाकी जो विशिष्ट कला है वो पढ़िए मत, पढ़िए जरूर, पर ध्यान किस पे सबसे ज़्यादा दीजिए, प्लूरा पे दीजिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जो आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कैसे लिखने हैं, या फिर कौन से जो हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू फॉर दिस।